हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कैपेसिटर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही माइंड में आएगा कि कैपेसिटर होता क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। तो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर चार्ज को भी स्टोर करता है, तो चार्ज को स्टोर करने का एनर्जी को भी स्टोर करता है। और बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ें तभी कैपेसिटर अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उसको मैं बता दूंगा कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उसके। तो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आया ड्यू टू दिस बैटरी, क्योंकि बिना बैटरी के चार्ज नहीं आएगा। अब हम इसको समझेंगे कैसे चार्ज आता है इस पे। तो चार्ज कैसे समझेंगे कि चार्ज कैसे आता है, कि ये प्लेट है, इस प्लेट पे हमने बैटरी लगाया, तो बैटरी पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। और ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो इस प्लेट में हमको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। इंसुलेटिंग होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो कंडक्टिंग प्लेट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इस बैटरी में पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले जाएंगे, क्योंकि बैटरी है, पोटेंशियल ड्रॉप है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आगे इकट्ठा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे मतलब ए वाला प्लेट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ए वाला प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब Q इक्वल टू एन ही होता है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हमको कैपेसिटेंस से पता है, ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक से पता है कि Q इक्वल टू एन ही होता है, प्लस माइनस एन। तो यहाँ पे दोनों प्लेट पे चार्ज आ जाएंगे ड्यू टू दिस बैटरी का ईएमएफ V है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है। तो इसके क्रॉस अगर V है तो इस प्लेट के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V हो जाएगा। और हमें पता है कि ये जो चार्ज है, ये जो प्लेट्स हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट के कारण r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट होता है, इसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेट होती है, इसकी वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर कोई थिन प्लेट है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इन प्लेट्स के बीच में हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इन दोनों प्लेट के कारण आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इस नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द प्लेट आएगा नेगेटिव चार्ज के कारण, और पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द प्लेट आएगा। तो इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आया, और इस माइनस वाले कारण भी कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी नेट वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट जाएगा, नेट आ जाएगी अंदर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। बाहर क्या होगी, बाहर ऑफ कोर्स 0 होगी, क्योंकि माइनस वाले चार्ज के कारण टुवर्ड्स द प्लेट आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लस वाले कारण अवे फ्रॉम द प्लेट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो
तो नेट यहाँ पे जीरो हो जाएगी क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा। यहाँ भी जीरो होगा क्योंकि प्लस वाले का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस माइनस वाले के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बाहर भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। तो इन दोनों प्लेट के राइट एंड लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बट इन बिटवीन प्लेट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ये हमको क्लियर हो गया। इन दोनों प्लेट के बीच में नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमको क्लियर हो गया। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको ये बात क्लियर हो गया कि भाई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस प्लेट के और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया नेट वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इनसाइड द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। अगर किसी वायर पे या किसी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस पे जितना चार्ज है इसका जितना लेंथ है। अगर किसी प्लेट पे या किसी एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे टोटल चार्ज क्यू दिया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्लेट का एरिया ए है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, टोटल चार्ज इसके अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर है, क्यू चार्ज है, इसका वॉल्यूम बी है, तो यहाँ पे आता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जिसकी वैल्यू क्यू बाई बी होती है। ये हमको पता है। तो यहाँ पे प्लेट्स है, एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हमको इसी को यूज करना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये पता है कि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्यू बाई ए होती है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो E जो होगा वो आ जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख दिया तो E इक्वल टू आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू पता चल गई। अब हमको पता है कि दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप V है। तो V और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस प्लेट के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ का पोटेंशियल 1 या 1.2 है, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 है और इनके बीच का डिस्टेंस D है। तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात पता है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो V1 माइनस V2 जो आता है, V1 माइनस V2 ये जो आता है इसकी वैल्यू आती है V1 माइनस V2 ED के बराबर हो जाएगी, या E इक्वल टू जो होता है V1 माइनस V2 बाई D, इनके बीच का सेपरेशन, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, तो V1 माइनस V2 बाई D इक्वल टू E हो जाएगा। इस V1 माइनस V2 को पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलेंगे तो V हो जाएगा। अब ये मान लो इस प्लेट का नाम 1 दे दिया मैंने, इस प्लेट का नाम 2 है। तो अब यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 हो गया। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का सेपरेशन D है, तो V जो होगा वो आ जाएगा P बाई D होगा। यहाँ पे V1 माइनस V2 V है, तो यहाँ से जो E आएगा, E जो आएगा V1 माइनस V2 बाई D हो जाएगा, तो E की वैल्यू V बाई D हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे हमको यूज करना होगा E जो होगा वो V बाई D होगा, तो यूज करेंगे इसको, तो E जो होगा V बाई D हो जाएगा और Q बाई A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां से हमको निकलने वाला है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस जो होता है, अब इस प्लेट पे जितना चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा उसका V बढ़ता जाएगा और ये जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। जैसे जैसे इस बैटरी का अगर हम ये पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाते तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ती, मतलब चार्ज इसमें बढ़ता जाता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हटेगा तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, तो Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV। हमको बात पहले से पता है कि Q इक्वल टू CV होता है, C कैपेसिटेंस होगा, Q क्या होगा चार्ज ऑन ईच प्लेट और V क्या होगा
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू प्लेट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू प्लेट्स। तो यहां से हमको निकल जाएगा तो Q बाई सी जो आएगा यहां से वो Q बाई वी हो जाएगा, Q बाई वी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहां पे निकालते हैं Q बाई वी, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी Q बाई वी हो जाएगा। Q बाई वी को ही C बोलते हैं, तो C आ गया, C आ गया। A एप्सिलॉन नॉट बाई A या एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था, इसमें मेन बात यही है कि अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा पता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। और E हमको पता है, E जो होता है V बाई D होता है, तो E को हमने लिख दिया V बाई D। V पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू प्लेट्स है और D सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो E को मैंने लिख दिया V बाई D और यहाँ पे E था Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। और हमको पता है C जो है Q बाई B है, तो Q बाई B को हमको रेशियो लाना होगा, तो Q बाई B इधर आया, इसको इधर लेगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D यही Q बाई B होगा। Q बाई B ही C होता है। कैपेसिटेंस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां से C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि जो अंदर है एयर या वैक्यूम है, तो वैक्यूम का परमिटिविटी जो होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D है। बट यहाँ पर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी हम नहीं समझा कि अगर इसके अंदर वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आई होप ये बात क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन प्लेट्स को, ये प्लेट्स हैं बट इन प्लेट्स को हम सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लेट्स हैं बट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस प्लेट पे, इस प्लेट का एरिया A है, इसका भी एरिया A है, इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे चार्ज माइनस Q, इनके बीच का सेपरेशन D और हमने बैटरी V लगाया था। तो अब ये जो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। A होगा इस प्लेट का एरिया, D होगा इनके बीच का सेपरेशन। अब एक बात दिमाग में आता है कि क्या Q को बढ़ाया जाए तो C बढ़ेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज Q को बढ़ाने से V भी बढ़ेगा। अगर हम Q को 2Q कर दिए तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 2B हो जाता है, सेम रेशियो से बढ़ता है। तो अब 2Q बाई 2B अगेन Q बाई V आया, तो कैपेसिटेंस तो चेंज हुआ ही नहीं। तो जिस रेशियो से जितना फैक्टर हम Q को बढ़ाएंगे उतना ही फैक्टर V बढ़ जाएगा, सो दैट C इंडिपेंडेंट होगा। तो C ना Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा। तो ये बात क्लियर हो गया। तो C किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन नॉट। मतलब इनके बीच का मीडियम कैसा है? वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर इनके बीच में कुछ मीडियम होता एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आ जाता। यहाँ पे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होता तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, इस प्लेट के एरिया पे डिपेंड करेगा और इनके बीच के सेपरेशन D पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली इस कैपेसिटर का क्या शेप और साइज है उस पर डिपेंड करने वाला है और इनके बीच का मीडियम क्या है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। प्लेट्स है तो प्लेट्स का शेप एंड साइज कैसा है, इसका एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इसके बीच का सेपरेशन कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इसके बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दे तो C बढ़ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? अगर इसके अंदर हम कोई मीडियम भर दिया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, अब इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो बिल्कुल K पे डिपेंड कर रहा है। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ द मीडियम। तो अगर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा। तो डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। तो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा बिल्कुल। तो इन बातों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।